हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो दोपहर के बज रहे 11:15 और मैं अभी तक कुछ भी नहीं काम की हूँ क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था। रात भर पूरा मुझे फीवर था, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं की थी और सुबह में उठी भी नहीं थी। मैं टिफ़िन वो अपना मेरे हस्बैंड जी खुद ही बनाए थे सब खाना, और बना कर के लेकर के गए थे। और घर का हालत देखिए कुछ ऐसा है, अगर एक दिन मतलब ना उठो, घर की स्त्री का तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर घर का हालत कुछ ऐसा ही हो जाता है। और बेचारे हस्बैंड जी करेंगे भी क्या, उनको भी मतलब ऑफिस जाना रहता है और आने के बाद घर का काम करे तो वो भी थक जाते हैं। और फिर मैं ना आदमी को नहला दी थी। आदमी को नहलाने के बाद मैं सब काम करूँगी। और झाड़ू तो लगा ली थी, लेकिन फिर से मुझे लगाना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं बेड को क्लीन करूँगी। और एक छोटा बच्चा है ना, अगर तबीयत ख़राब भी हो जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि अगर मैं पड़ जाऊंगी बिस्तरे पे तो उसका कौन ध्यान रखेगा। इसलिए मैं ना थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब होता है दवा मंगा के खा लेती हूँ, क्योंकि संभालने वाला कोई नहीं है तो फिर मुझे ही सब करना है। तो फिर मैं एक्टिव रहूँगी, ठीक रहूँगी, तभी तो इसका ध्यान दे पाऊँगी। और ऐसे भी ये बेचारा बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पे मैं बेड को अच्छे से सेट कर ली हूँ। तो फिर चलती हूँ ना, मैं कपड़ा नहाते वक्त ही धो ली थी। तो आज मैं मशीन में कपड़ा नहीं धोई थी, मैं बोली थोड़ा ही है तो हाथ से ही धो लेती हूँ। तो मैं हाथ से नहाते वक्त ही धो ली थी। और फिर मतलब मुझे बर्तन भी बहुत सारा है धोने के लिए, कपड़ा डालने के बाद से ही धोऊंगी। और 2-3 दिन का कपड़ा ऐसे ही रखा हुआ है, उसको मैं अच्छे से फोल्ड करके रखूँगी। और बारिश भी हो रही थी 2-3 दिन से, तो फिर कपड़े भी नहीं सूखते थे। और आज तो मौसम भी अच्छा ही है, सूख जाएंगे कपड़े, नहीं तो फिर कपड़े सूखते नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा ही स्मेल आने लगता है। 3-4 दिन लगता था मतलब धोने के बाद सूखने के लिए, क्योंकि जब बारिश होती है तो फिर ऐसा ही होता है, जल्दी सूखता ही नहीं कपड़ा। और तबीयत ख़राब थी तो फिर मेरा कुछ भी करने के लिए दिल नहीं करता था, कुछ भी मन नहीं करता था। 2-3 दिन से मुझे ऐसा लग रहा था, पूरा बॉडी पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं एक्टिव रहती थी। मतलब मेरे हस्बैंड जी को बताती ही नहीं थी कि मेरा तबीयत अंदर से थोड़ा बहुत ख़राब लग रहा है। जब रात को फीवर हो गया ना, तब जा कर के मैं बोली कि मुझे बहुत तेज़ी फीवर है, बहुत ज़्यादा मतलब पेन हो रहा है बॉडी। तो फिर सुबह सुबह कोई भी क्लिनिक नहीं खुला था तो मेडिकल से दवा लेकर के आए, तो मैं दवा खा ली थी, अभी जा कर के आराम है। और ना दो मतलब मैं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही मोटी होती जा रही हूँ। पहले तो ऐसा नहीं थी, मेरा फिगर मेंटेन में था और बॉडी अच्छी थी, मेरी सेप अच्छी थी। लेकिन मैं ऐसा लग रहा है बेरम बेर बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ। क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता खुद के लिए। और घर गृहस्थी के आगे मतलब खुद के लिए मैं टाइम निकाल पाऊँ ऐसा हो भी नहीं सकता है। लेकिन बहुत जल्दी मैं अपने फिगर को और बॉडी को मेंटेन रखूँगी, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल करूँगी, नहीं तो फिर आगे चल के मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी हो सकती है। और यहाँ पे ना मैं 2-3 दिन के कपड़े हैं उसको अच्छे से फोल्ड करके रख रही हूँ। अब 2-3 दिन पहले ही ब्लॉग में देखे होंगे कि ये सब कपड़े मैं 2-3 दिन पहले ही धो करके डाली थी। और बारिश की वजह से सूख नहीं पाते थे, तो फिर इसलिए मैं अंदर लेती भी नहीं थी, टाइम नहीं मिलता था और तबीयत भी नहीं ठीक लगती थी मुझे, तो कुछ भी करने का दिल ही नहीं करता था। तो बाहर ही रहने देती थी, जब जब बारिश होती थी तब तब गीला हो जाता था, फिर सूख जाता था, फिर गीला हो जाता था। तो कल रात को मैं घर में ले ली, अंदर ले ली और पंखे के नीचे डाल दी, सूख गया है। अभी सब अच्छे से रख दूँगी। कभी ऐसा हुआ करता था कि मैं दूसरे को देख कर के हँसा करती थी। अपने इधर आंटी लोग को जब शादी नहीं हुआ था मेरा, तो उन लोग को देख कर के मैं बहुत ज़्यादा ही हँसती थी, बोलती थी आप बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हो और आपका पेट बाहर आ गया है, आप ऐसी हो गई हो, आप वैसी हो गई हो। तो उन लोग हँसते थे, बोलते थे कि टेंशन मत लो, तुम्हारा भी टाइम आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो शायद से अब मेरा टाइम आ गया है, मैं भी वैसे ही हो गई हूँ, मोटी हो गई हूँ। तो बस यही होता है कि शादी के बाद अगर बच्चे हो जाते हैं ना, तो फिर पूरा बॉडी शेप में नहीं रहता है, बॉडी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए कभी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, खुद के ऊपर जब बीतता है ना तब पता चलता है। तो फिर यही मेरा हाल है, जब मेरे ऊपर बीत रही है ना तब मुझे समझ में आ रहा है कि उन लोग के ऊपर नहीं हंसना चाहिए था। तो फिर अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ, अभी मैं उन लोग से बोलती हूँ कि अब मैं आप लोग को कभी आप लोग का मजाक नहीं उड़ाऊँगी, अभी मैं भी वैसे ही हो गई हूँ, तो फिर आप लोग को कुछ भी नहीं बोल सकती मैं। तो उन लोग बोलते हैं आप समझ में आ रहा है, मैं बोली हाँ आप समझ में आ गया
कि जब शादी हो जाती है तो फिर बॉडी शेप में नहीं रहती, बच्चे हो जाते हैं, अलग ही तरीके से हो जाता है। कितना भी आप कोशिश करो लेकिन एकदम पहले जैसा नहीं रह जाता है। तो मैं कपड़े सब फोल्ड कर ली हूँ, चलती हूँ रखने के लिए। और फिर उसके बाद से किचन में जाऊँगी, क्योंकि किचन में भी पूरा काम मुझे करना है, बर्तन बहुत ज़्यादा ही धोना है। और सब खाली करके रख दूँगी, फिर उसके बाद से धोऊँगी। मेरा ना आज ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, तबीयत नहीं ठीक था, तो फिर मैं सोची नहीं बनाऊंगी। लेकिन फिर एक बार सोची कि मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ब्लॉग बनाने लग गई। और यहाँ पे मैं सब कुछ क्लीन कर ली हूँ, बर्तन भी धो ली थी। और आदमी के लिए मैं ना पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि उसको मैं उबाल करके ही पानी पिलाती हूँ। जब से मतलब वो हुआ है ना, तब से मैं उबाल करके ही पानी पिलाती हूँ, तो उसका आदत वही है। और मेरे हस्बैंड जी ना 2-3 बार कॉल करके पूछे कि तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है। मैं बोली ठीक है, आप टेंशन मत लो। तो फिर जाके उनको यकीन हुआ कि अभी तबीयत इनका ठीक है, तो फिर कॉल नहीं किए। और आज का ब्लॉग मेरा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा प्यारा कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।